दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरे लिए आज करेले की सब्जी बना दो और अपने ससुर जी के लिए दाल पालक। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू, आज मेरा करेले खाने का बड़ा मन है और अपने पापा जी के लिए दाल पालक और हाँ, उन्हें अनार नाश्ते में दे देना, साथ में दोपहर का आमरस बनाना। कहते हुए सविता जी रसोई से बाहर निकल ही रही थी कि वे देखती हैं शायद फरीद ने उनकी बात ही नहीं सुनी। वह तो बच्चे को गोद में उठाकर उसे शुभ कराने की कोशिश में लगी थी। बहू, तुमने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। माँ जी, पहले पिंकी को शुभ करा लूं, फिर मैं आपके कमरे में आकर आपसे बात करती हूँ। फरीद बेटी को गोद में शुभ कराते बोली, हद करती हो बहू तुम। जब मैं तुम्हें रसोई में खुद आकर सब कुछ बता रही हो तो तुम मेरे कमरे में आकर क्या करने वाली हो। मैं सब समझ रही हूँ। बच्चा होने के बाद तुम्हारे पास बहनों के रेले लगे, तुम हम बूढ़े सास ससुर की सेवा करने से पीछे हट रही हो। माँ जी, पिंकी 6 महीने की सुबह से रोए जा रही, उसे शुभ कराना भी तो जरूरी है। देखिए कैसे हिचकियां ले रही है। अरे पड़ी रहने दे, एक तरफ लड़की ही तो है, रो रो कर जब थक जाएगी अपने आप शुभ हो जाएगी। तुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लड़कियों में बहुत ताकत होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि उनका जीवन से संघर्ष से भरा होता। आगे चलकर क्या मालूम कैसा ससुराल मिले, इसलिए आज रोएगी, कोई नहीं देखेगा। कल को रोने से पहले 4 बार सोचेगी। अपनी सास की अजीब सी फिलॉसफी सुन परी सोची, ऐसे औरतें होती है जो औरतों के लिए ही मुसीबत साबित होती है। यानी कि किसी ने सच्ची का एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। फरीद ने लिहाज में आकर अपनी सास की बातों को जहर का घूंट पी लिया। फिर बोली, आपने जो सब्जी और फल बोले वह घर में नहीं है और मैं ऐसी वेशभूषा पसीने में लथपथ, घर के कपड़े बिखरे बाल में बाजार नहीं जाऊंगी। इसलिए या तो पापा जी या आप जाकर ले आए या किसी से मंगवा लीजिए, फिर मैं बना दूंगी। कहते हुए पिंकी को आंचल में छुपा लिया। थोड़ी देर में पिंकी की सुक्ता भी शांत हो गई और वह आराम से सो गई। इधर सास बड़बड़ाती हुई झोला उठाकर बाजार निकल गई, क्योंकि उसे अच्छे से पता था घर के मुखिया ओम प्रकाश जी अपने मोबाइल के आगे से हिलने वाले नहीं, और अगर बोला तो वे रिटायरमेंट होती कबाड़ हो गया। ऊपर सैकड़ों लेक्चर सुनाते। आखिर साहब के बिल में हाथ डालने से पहले हर कोई डरता है। वे जिस बिल्डिंग में रहती थी वह शहर से थोड़ी दूर थी, इसलिए बिल्डिंग के बाहर ही छोटा सा बाजार था जहाँ काम चलाऊ सामान मिल जाते थे। वैसे तो वे हर संडे बड़ी मंडी जाकर कार से सारी सब्जी फल लेकर आती थी, मगर कभी कभी सब्जी रविवार होने से पहले ही खत्म हो जाती तो मंदिर के पास एक सब्जी वाला बैठता था, उसी से सब्जी लेकर सारे बिल्डिंग वालों को काम चलाना पड़ता। अपने को घुटने पकड़कर हिलती डुलती सयामू सब्जी वाले के पास पहुंची। देखा तो उसकी पत्नी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। सविता जी चिल्लाते हुए बोली, है सुनो, ये करेले कैसे दिए, बासी लग रहे। कहते हुए करेलों को ऊपर नीचे देखने लगी। अम्मा जी, मेरा नाम झुमका है और ये करेले 40 रुपये पाव हैं। इतने महंगे, आज मुझसे लूट होगी। लेना हो तो लो, वरना आगे बड़ी मंडी जाओ। आखिर सविता जी को सब्जी और फल तो लेना ही थे, इसलिए चुपचाप करेले साटने लगी। ले तोल दे, और कुछ चाहिए आपको? हाँ, पालक, गड़ी, आम 1 किलो और आधा किलो अनार चाहिए थे। हाँ तो ये लो डलिया और खुद ही साट लो। जब
सब सामान हो जाए तो मैं एक साथ तोड़ दूंगी, कहते हुए पास में बिलखते अपने बच्चे को गोद में उठाकर शुभ कराने की कोशिश करने लगी। सविता जी ने सारा सामान डलिया में रख दिया और तोड़ने का बोलने लगी, मगर झुमका उनकी बात बच्ची के शोर में सुन नहीं पाई। अरे मुझे देर हो रही है, पहले मेरा काम कर, ये क्या मानना लगा रखा, पड़ी रहने दे, लड़की है, कुछ देर में शुभ हो जाएगी। लड़कियों को तो यही सीखना, कुछ भी हो सहती रहो, रो लो, फिर अपनी नियति मान, चुप रहो। जितना ज्यादा सिर सटाओगी उतनी तुम्हें परेशानी भोगनी पड़ेगी। झुमका गुस्से से सिलाई, कौन सिखाया तुमको ये सब? अच्छा आपकी माँ ने तभी ज्ञान झाड़ रही हो, लड़की हो ना, इतना बड़ा अभिशाप है तो आप इस दुनिया में कर ही का रही हो। और दुनिया भर की चुगली करने के लिए औरतों की जरूरत पड़ती होगी ना, फिर काहे औरतों की दुश्मन बनी बैठी हो। घर में बहन बेटी तो होगी, नहीं है तो बहू होगी, लक्ष्मी स्वरूपा। माना हम आपकी तरह पढ़े लिखे पैसे वाले नहीं, पर इतनी कड़वी और रूढ़िवादी बातें भी नहीं करते। हम आज मेहनत करेंगे, कल बिटिया को अफसर बनाएंगे, देख लेना हमारी लड़की हमारे लिए कोई बोझ नहीं है। और जब जब रोएगी तब हम उसे शुभ कराओगे। तुम जैसे लोग बोलते तो बोलते रहे, और देखो हम भी लड़की हैं, यहाँ बैठे बिजनेस कर रहे, ये बच्ची भी संभाल रहे, हमें तो कोई परेशानी नहीं। तुमको काहे इतनी सीट मस रही है अम्मा, जमाना बदल गया, तुम भी अपनी सोच बदलो। घर में बहू बेटियों हो तो जाकर उन्हें शिक्षित करो और उनको सुलह शौकों के साथ बाहर की दुनिया से लड़ने की ताकत भी दो। झुमका की बात सुन सविता जी शक पकाई, वे भूल गई थी ये सब्जी वाली घर की बहू नहीं है जो मुंह उठाकर कुछ भी कहा जाए शुभ सा मुंह बंद कर सुन ले। वो तो अपनी धुन में उठ पटांग बोल गई, पर झुमका को तो ये बात शुभ गई। सविता जी सोचने लगी, कम पढ़ी लिखी लड़की ने तो आज उनकी सोच ही बदल दी। सच पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही औरतों की धक्या उन्नीस सोच, रूढ़िवादी परंपराएं, भेदभाव एक औरत ही औरत पर सौंपे जा रही हैं और बस ये बड़ी दुश्मन साबित हो रही है। अगर मैं आज अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करूं तो क्या मैं सास नहीं रहूंगी? क्यों मैं अपनी सास वाली सारी नीतियां अपना कर अपनी बहू को दबाती रहती हूँ? सोच ही रही थी कि झुमका बोली, 350 रुपया हुआ आपका, और अम्मा जी कुछ बुरा लगा हो तो माफ करिएगा, वैसे तो मुझे माफी नहीं मांगी। सही है। सविता जी अपना सा मुंह लिए घर पहुंची। वहां पर जैसे ही हुआ ने झोला रखा, पिंकी की जोर जोर से रोने की आवाज आई। प्रीत उसे गोद में उठाकर शुभ करा ही रही थी, मगर सविता जी को दोष, उसने वापस उसे झूले में डाल दिया। अरे बहू, अब जब मेरी पोती रो रही है तो सारा काम छोड़कर पहले उसे शुभ करा, देखो उसे कोई परेशानी नहीं। प्रीत हैरानी से कभी पिंकी को तो कभी अपनी सांप सविता जी को देख रही थी। ये सास को अचानक क्या हुआ? कुछ देर पहले तो कह रही थी पड़ी रहने दे लड़की को, अब अचानक मेरी पोती हो गई, आखिर माजरा क्या हुआ? ने देखा तो बच्ची का पेट फूल रहा था, उसे गैस बन रही थी। अच्छा चल एक काम कर, जाकर हींग की पोटली बनाकर ला, मैं अभी इसका पेट पर लगा देती हूँ, कहते हुए झूले से पिंकी को अपनी गोद में ले लिया। दौड़कर प्रीत हींग गरम कर लाइयों ने बड़े प्यार से पिंकी की पेट पर लगा दी। थोड़ी देर में पिंकी को आराम मिला और वह दादी की गोद में सो गई। तब सविता जी बोली, सब्जियां और फल धोकर रख दे और अनार मुझे दे जा, मैं दाने निकल तेरे पापा जी को दे दूंगी, और करेले भी आज लहसुन प्याज मसाला करेले मैं बनाऊंगी, तू भी शक्कर देख तेरी सास कुछ बना पाती हैं कि नहीं। नहीं माँ जी मैं कर लूंगी, आप क्यों? पिछले 3 साल में तो कभी नहीं कहा कि मैं कुछ मदद कर दूं, कोई सब्जी बना दूं, आज अचानक ऐसा क्या हो गया? प्रीत सोची।
मैं बोल रही हूँ वैसा करो, आज तक जैसा बोलती आई हैं वैसा ही। तो क्या सोच चुपचाप चली गई। रात को खाना खाते समय सविता जी अपने बेटे से बोली, नितिन प्रीत मुझे पिंकी के होने से पहले पूछ रही थी क्या वो स्कूल में नौकरी कर सकती हैं, तो आज मैं सबके सामने कहती हूँ वो नौकरी कर सकती। उसे पीछे घर और पिंकी को मैं संभाल लूंगी, पर माँ आपके घुटने भी दुखते और घर का काम आप अकेले कैसे करेंगे। नितिन घबराते हुए बोला, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, काम वाली लगा लूंगी, सब हो जाएगा। वो तो मन के हारे हारे मन के जीते जी। तो सब हमारा वहम है कि ये हमसे नहीं होगा, वो हमसे नहीं होगा, मैं सब कर लूंगी, इतने साल से करती आई हूँ, अभी भी कर लूंगी। पर मेरी बहू मुझसे ज्यादा आगे बढ़ेगी तो इसकी तसल्ली मुझे होगी कि मैं एक औरत की दुश्मन ना बन उसकी ख्वाहिशों को भी तवज्जो दे पा रही हूँ। हंसते हुए पिंकी को गोद में उठा आंगन में टहलने निकल पड़ी। अपनी सास का हृदय परिवर्तन देख उनकी बहू प्रीत के चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे और मन ही मन हो अपनी सास को मिली सकारात्मक प्रेरणा पर मन ही मन उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता प्रकट कर रही थी जिसने आज उसकी सास को सही और गलत में फर्क समझाया था। दोस्तों, आज के दौर में लड़कियां जहां आसमान छू रही वहीं वे समुद्र की गहराई नाप रही हैं, मगर फिर भी समाज का एक बड़ा हिस्सा जो आज भी पुराने दकियानुसी सोच को प्राथमिकता देता है जीवित है। वो आज भी लड़की को कमजोर बहुत सी समझता, जिसका काम पैदा होकर चूल्हा चौका और बच्चे पैदा करना, और इस तरह के लड़का लड़की वाले भेदभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार एक औरत ही है। जहाँ हम एक औरत ही औरत की दुश्मनी वाली सोच को बदलेंगे, वहीं एक औरत की ताकत वाली सोच जन्म लेगी।